नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वो सब कुछ हम आज देखेंगे। ठीक ना, चलो देखते हैं। वाक्य 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 कहते हैं किसको हम? भाषा की पूर्ण सार्थक, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। और शब्दों के सार्थक क्रम को वाक्य कहते हैं। ठीक, अब आ जाओ वाक्य के अंग। वाक्य के अंग हमारे होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। ठीक है ना। उद्देश्य किसको कहते हैं? जहां कर्ता से कर्ता का विस्तार हो, उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय में जहां क्रिया से क्रिया का विस्तार हो, उसे विधेय कहते हैं। ठीक है ना। एक उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम श्याम और मोहन बाजार जा रहे हैं। ठीक, देखो ये हो गया हमारा उद्देश्य। कर्ता वाला जहां कर्ता से कर्ता तक ये कर्ता है, ये कर्ता हमारा उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या हो गया? ये हो गया विधेय। ठीक है ना। देख लेते हैं वाक्य। भाषा के पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। ठीक, शब्दों के सार्थक क्रम को वाक्य कहते हैं। वाक्य के हमारे दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य, एक विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जहां कर्ता से कर्ता का विस्तार हो, उसे उद्देश्य। जहां क्रिया से क्रिया का विस्तार, उसे विधेय। चलो आगे देख लेते हैं। अब क्या है? वाक्य के उपवाक्य उपवाक्य के प्रकार, ये हमारा तीन प्रकार का हो जाता है। कौन कौन सा? प्रधान उपवाक्य, समानपदी उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं प्रधान उपवाक्य। ठीक, प्रधान उपवाक्य जब प्रधान उपवाक्य अकेला बचता है
तो ये क्या सरल वाक्य बन जाता है। ठीक है ना। प्रधान वाक्य कहते हैं किसे हैं? प्रधान वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय हो तो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ठीक है ना। यही एक उद्देश्य और एक विधेय, एक विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। ये देख लो, बच्चे मैच खेल रहे हैं। देखो ये हो गया उद्देश्य, ये हो गया विधेय। ये हो गया। देखो अगर पूछेगा इस पे कौन सा उपवाक्य है तो हम इस पे बता देंगे प्रधान उपवाक्य। ठीक, अगर पूछेगा कौन सा वाक्य है तो इसको बता देंगे सरल वाक्य। ठीक, आ जाओ आगे। दूसरा क्या है? समानपदी, समानपदी उपवाक्य। समानपदी उपवाक्य क्या होता है? मतलब शुरुआत संयोजक से होती है और यह हमेशा प्रधान उपवाक्य के साथ में आता है। प्रधान उपवाक्य के साथ आता है। अब समानपदी उपवाक्य के साथ एक होता है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य हमारा कैसे बनता है? प्रधान उपवाक्य प्लस समानपदी उपवाक्य मिलकर संयुक्त वाक्य बनाते हैं। जैसे जैसे क्या है? रोहन पत्र पढ़ता है और सीता खाना खाती है। ये देखो, एक उद्देश्य एक विधेय। ये हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य, ये हो गया संयोजक, ये हो गया समानपदी। अगर ये लगा के पूछ लेगा अंडरलाइन करके कि इस पे कौन सा उपवाक्य है तो बताएंगे समानपदी। अगर ये फिर पूरा पूछ लेगा कौन सा वाक्य है तो इसको संयुक्त वाक्य बताएंगे, क्योंकि ये संयोजक हमारा आ गया। ठीक, समानपदी के बाद अब लोग आ जाते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य हमारा ये तीन प्रकार का हो जाता है। कौन कौन सा? संज्ञाश्रित, विशेषणाश्रित
क्रिया विशेषण आश्रित। ठीक, संज्ञा आश्रित में हमारा क्या आता है, की आता है। ठीक, विशेषण आश्रित में जो जिसे जिसने जो जिसे जिसको, ये हो गया। क्रिया विशेषण में यदि, क्योंकि, ये सब आते हैं। ठीक है ना। ये आश्रित वाक्य, इसी के साथ हमारा आ जाता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य हमारा कैसे मिलके बनता है, ये आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य से। ठीक है ना। हाँ, तो देखो वाक्य, उदाहरण दे दो। उदाहरण क्या है, माँ ने कहा कि समाज के लिए कोई काम करो। समाज के लिए कोई कार्य करो। ये देखो किया गया, इसमें प्रधान उपवाक्य किया हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा संज्ञा आश्रित। ठीक, अगर ये वाक्य पूछ लेगा तो मिश्र वाक्य। तो आप देखते हैं वाक्य, वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक क्रम को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग हमारे होते हैं दो। ठीक है, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। ठीक, उद्देश्य मतलब कर्ता से कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है। विधेय क्रिया से क्रिया का विस्तार विधेय कहलाता है। ठीक, उदाहरण देख लो, राम श्याम और मोहन बाजार जा रहे हैं। इस पे ये राम श्याम और मोहन, ये हो गया हमारा उद्देश्य, और ये जा रहे हैं विधेय हो गया। ठीक, क्रिया। अब वाक्य उपवाक्य के प्रकार, मतलब वाक्य में उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य में उपवाक्य हमारे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रधान उपवाक्य, समानपदी उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। अब आ जाओ प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य जब अकेला हो जाता है, ठीक है ना, तो एक सरल वाक्य बदल जाता है। जैसे प्रधान उपवाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक, जैसे बच्चे मैच खेल, समान प्रधान उपवाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है ना, और सरल वाक्य भी एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनता है। अगर जैसे बच्चे मैच खेल रहे हैं, बच्चे हो गया उद्देश्य और खेल रहे हैं मतलब विधेय हो गया। मतलब इसमें एक उद्देश्य एक विधेय है हमारा। अगर प्रश्न पूछे कि इस पे कौन सा उपवाक्य है तो हम बताएंगे प्रधान उपवाक्य। अगर प्रश्न पूछता है इसमें कौन सा वाक्य है तो हम बताएंगे सरल वाक्य है। ठीक है ना। अब आ जाओ समानपदी उपवाक्य। समानपदी मतलब शुरुआत संयोजक से होती है। संयोजक क्या होते हैं, और, किंतु, परंतु, या, अथवा, ये सब संयोजक होते हैं। ठीक है ना, शुरुआत संयोजक से होती है। ठीक ना, यह हमेशा प्रधान उपवाक्य के साथ आता है। मतलब समानपदी उपवाक्य अकेले नहीं आता, प्रधान उपवाक्य के साथ आता है। समानपदी उपवाक्य के साथ ही संयुक्त वाक्य होता है। तो संयुक्त वाक्य भी होता है ना प्रधान उपवाक्य और समानपदी उपवाक्य से मिलकर बनता है। जैसे रोहन पत्र पढ़ता है और सीता खाना खाती है। देखो ये हो गया ना संयोजक वाक्य लग गया ना। ठीक, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य हमारा तीन प्रकार का होता है। नंबर एक संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित। संज्ञा आश्रित में की आता है संयोजक, विशेषण में जो, जिसे, जिसको आएगा, क्रिया विशेषण में यदि, क्योंकि, यद्यपि आएगा। और इसी मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य क्या, आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य से मिलकर बनता है। जैसे
माँ ने कहा कि समाज के लिए कोई काम करो। ठीक है ना, चलो और आगे देखते हैं। हो गया ना ये? अब आ जाओ वाक्य। वाक्य हमारा हो जाएगा दो प्रकार का। वाक्य के प्रकार हो जाएंगे हमारे दो। कौन कौन से प्रकार में है? एक तो आ जाएगा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, तो एक आ जाएगा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमारा वाक्य होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक, और अर्थ के आधार पर वाक्य हमारे हो जाते हैं 8 प्रकार के। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। तो वाक्य हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं रचना के आधार पर, तीन प्रकार के। कौन कौन से हो जाते हैं? रचना के आधार पर तीन, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, विधान, निषेध, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। सरल, संयुक्त, मिश्रित हम लोगों ने उसके उपवाक्य के साथ पढ़ लिया। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। ये विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। तो हम लोग पहले देखते हैं विस्मयवाचक। विस्मयवाचक किसको कहते हैं? जहां आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि के लिए जो वाक्य प्रयुक्त होते हैं उसे विस्मयवाचक कहते हैं। जैसे एक चीज और, इसमें विस्मयबोधक, विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। ठीक, जैसे हे राम, क्या अब क्या करें? ठीक है ना। विस्मयवाचक जहां आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि के लिए जो वाक्य प्रयुक्त होते हैं, जैसे हे राम, ये विस्मयवाचक चिन्ह भी आ गया, आप क्या करें? ठीक है ना। अब ये हो गया विस्मयवाचक। अब आ जाओ निषेधवाचक।
निषेधवाचक क्या होता है? जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उन्हें निषेधवाचक कहते हैं। जैसे वह रोज स्कूल नहीं जाता है। ठीक, ये निषेधवाचक हो गए ना, तो ये नकार निषेधवाचक हो गया। अब आ जाओ प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होगा? जहां किसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक, तथा प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। जैसे देखो, क्या राजा कानपुर जाएंगे? जाएगा। ये क्या आ गया ना? ठीक है। अब आ जाओ इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या होता है? जहां किसी को आशीर्वाद या बददुआएं दी जाए, उसे इच्छावाचक कहते हैं। जैसे राम दीर्घायु भव। ठीक, आशीर्वाद दिया ना, इच्छावाचक हो गया। अब आ जाओ विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य, ठीक, विधानवाचक का है जहां कार्य होने का कारण या विधि पता चले, विधि का पता चलता है। जैसे सोहन जा रहा है, सोहन जा रहा है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा विधानवाचक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 विधानवाचक। संकेतवाचक हो गया। आ जाओ देख लो, संकेतवाचक। संकेतवाचक किसको कहते हैं? जहां किसी कार्य के करने या होने का संकेत दिया जाता है, जो संकेतवाचक कहते हैं। जैसे, और इस पे और एक बात देख लो, हेतु हेतु मद भविष्य, हेतु हेतु मद भूतकाल
प्रयोग किया जाए। जैसे सोहन घर जाता तो मोहन भी जाता। सोहन घर जाता तो मोहन भी जाता। ठीक है ना, एक काम के साथ दूसरा काम भी है, ठीक ना। संकेतवाचक हो गया, अब आज्ञावाचक। आज्ञावाचक किसको कहते हैं? किसी को आदेश, अनुमति तथा आज्ञा के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाक्य। जैसे उसे घर भेज दो। आ जाओ संदेहवाचक। संदेहवाचक जहां किसी से काम में संदेह होना, किसी कार्य में संदेह होना संदेहवाचक कहलाता है। जैसे सोहन घर जा रहा होगा, सोहन घर जा रहा होगा। चलो आओ देख लेते हैं अर्थ के आधार पर आठ विस्मय, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक। विस्मयवाचक जहां आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि का वाक्य प्रयुक्त हो तथा विस्मयवाचक चिन्ह भी आता है। जैसे हे राम, ये चिन्ह है, अब क्या होगा? वाय निषेध मतलब नकारात्मक वाक्य, ये नहीं। ठीक, आ जाओ आज्ञावाचक। आज्ञा मतलब किसी को आदेश, अनुमति तथा आज्ञा के लिए प्रयोग। जैसे उसे घर भेज दो, आज्ञा लिखते ना, उसे घर भेज दो। ठीक, अब आ जाओ संदेहवाचक। संदेह किसी कार्य में संदेह होना। जैसे सोहन घर जा रहा होगा, मतलब क्लियर नहीं है कि सोहन घर जा ही रहा होगा, जा रहा होगा। संकेतवाचक जहां किसी कार्य के करने या होने का संकेत दिया जाए तथा एक जन्मत भविष्य तथा एक जन्मत भूत आता है। सोहन घर जाता तो मोहन भी जाता। ठीक है ना। इच्छावाचक जहां किसी को आशीर्वाद या बदुआएं दी जाए, जैसे राम दीर्घायु भव। ठीक, विधानवाचक जहां कार्य होने का कारण का विधि पता चले,